वोट के यदि आशीर्वाद देबू हमरा के, हमार पार्टी जन स्वराज पार्टी के सरकार बनी, 2000 रुपया पेंशन मिली। कितना मिली? अभी कितना मिलता है? 1100। 900 रुपया में बढ़ जाए, आप पेंशन कितना हो जाए? 2000 रुपया हो जाए। आशीर्वाद देबू ना अपना बेटा के। हमारा नाम याद रखिए, समीर कुमार। बहुत बहुत स्वागत है अनदेखी टॉक्स देखने वालों। आज आपके लिए ये जो ना पब्लिक ओपिनियन ना कोई इंटरव्यू, बहुत ही अद्भुत चीज होने वाला है। वो ये है कि अभी हम लोग डेहरी विधानसभा के अंदर हैं और एक नाम है समीर तिवारी। सब चीज वीडियो के लास्ट में उनसे मिलवाएंगे, लेकिन उनसे पहले वो बीच में दिन भर क्या कुछ कर रहे हैं वो आप सबके बीच रखेंगे। अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो पब्लिक से, उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कुछ हमारी उम्र के भी नौजवान साथी भी हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं और अपनी चीजों को रख रहे हैं कि क्या कुछ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में होना है। और वो हालांकि जनसुराज के हैं, तो देखिए। जय बिहार, जय बिहार, जनता जिंदाबाद। जो आपके साथ खड़ा रहा, उसके साथ खड़े रहना है। एकदम रहना है। तो अगर हम काम किए हैं तो, और नहीं किए हैं तो नहीं साथ में रहना है, नहीं रहना है। जो किया उसके साथ रहना है। आपको साथ में रहेंगे। हाँ, जो किया है। तब फिर खासकर आपको इस ब्लॉग में जरूर बने रहना है। वो यूं क्योंकि जब एक कोई भी पॉलिटिशियन या फिर समाज सेवी अपने आप को जब समाज में हर दिन पेश करता है, उसका क्या कुछ दिनचर्या होता है, क्या कुछ दिन भर वो करता है, वो आपको दिखाएंगे। और ये जो दिनचर्या और जो आपको दिखाने वाले हैं जनता के बीच का, वो कुछ अलग होने वाला है। होता है जिंदगी में रहने के लिए परेशान है पब्लिक। मेरे नाम समीर कुमार है, मुझे डेहरी राजपूतान मोहल्ला में अपन घर बा। जन स्वराज पार्टी के नाम सुनले बने जा, प्रशांत किशोर के मोबाइल पर। अभी जो आपने देखा 10 लोगों के बीच जो चर्चाएं हो रही थी, वो यूं था कि जो समीर कुमार हैं वो जनसुराज के नेता हैं और जनसुराज का, प्रशांत किशोर जी का प्रचार प्रसार वो आए दिन लगातार समाज में अपने विधानसभा में करते आते हैं। तो वो जो पैम्पलेट और जो पर्ची बांटा जा रहा है वो जनसुराज की तरफ से ही है और लोगों को उनके बारे में ही बता रहे हैं। तो आगे भी और कुछ जो होगा वो दिखाएंगे आपको। पंडित जी हैं, हम कुशवाहा हैं, अपना जात के देव। चौथा दिल में बुरा मत मनी है, जब बिहार में 90% आदमी, आप लोग को नहीं कह रहे हैं, 90% जनता दारू पी के मुर्गा खा के पीता है। तो बात सही है। कच्चा गलती बात है का तो बात दारू मुर्गा चला था, याद है लॉन्ग जनता को। तो जब जब आप जाति पे, पार्टी पे, धर्म पे, दारू मुर्गा पे वोट दीजिएगा, कोनो काम होगा? नहीं होगा। आज डेहरी में भैया कोनो काम का अवसर बा? आज के तारीख में गरीब परिवार के मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय की कितनी स्थिति दुर्दशा है, कहीं बिल्डिंग है तो बच्चा नहीं है, कहीं बच्चा है तो उतना बिल्डिंग नहीं है, उतना कमरा नहीं है बैठने का, उतना बेंच नहीं है बैठने का, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, बाथरूम की व्यवस्था नहीं। शिक्षक चले गए, शिक्षक से 50 ठो काम सरकार करवा रहा है। जनगणना करिए, पशुगणना करिए, आई करिए। आधा तक स्कूल बंद रहा था ऐसा ही, तो बच्चा पढ़ कहाँ रहा है गरीब का? अगर बच्चा गरीब का पढ़ जाता तो सरकारी व्यवस्था पे बोझ बनता। राशन कार्ड किसको चाहिए? जो गरीब है, जो 10,000, 20,000, 50,000 महीना कमा रहा है, वो राशन कार्ड पे जोड़ नहीं देता है। वो दुकान पे गया, 10 किलो पतर का चावल खरीदा, कतर नहीं, भोजन ले रहा है। 5 किलो का पैकेट ना आटा का भोजन ले रहा है, लेकिन गरीब वही राशन कार्ड बनवाने के लिए चिठियाया चल रहा है, ये भैया हमारे बनवा देना, ये चाचा हमारे बनवा देना। अभी आप जनसंपर्क के दौरान लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें बिहार में तथाकथित रूप में सिस्टम सही नहीं है और व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो आपको ऐसा लगता है समीर जी कि आपके इतने समझाने बुझाने के बाद भी जिस राज्य के लोग लैट्रिन का पैसा सरकार से लेते हैं, लैट्रिन बनवाते भी हैं और फिर वही अपने गांव के बाहर जाके गंदगी करते हैं, उस राज्य के लोग आपकी बातों को कहीं ना कहीं समझेंगे और वो जो कि चीज़ें करेंगे? आपको लगता है ऐसा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं जो शौचालय योजना का पैसा लेके भी बाहर शौच करना है, पहले उसके आपको उत्तर हम देते हैं। जी, वर्तमान की जो बिहार की स्थिति है निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हो पाई है। और ऐसा नहीं है कि शौचालय योजना का लाभ लेने के बाद ही लोग उसके बावजूद भी शौच करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तबकि तमाम क्षेत्र आप देखोगे घोषित हो चुका है कि ये ODF वगैरह जी युक्त घोषित हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि शौच करने कोई व्यक्ति वहाँ पे चला गया उस बाथरूम में, और वैसी स्थिति में कोई अगर शौच करना चाहता है तो कहीं कहीं मजबूरी में भी सड़क पे गरीब परिवार जाके शौच कर लेता है। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बाथरूम में नहीं बैठ पाते, तो वो भी शौच करने के सड़कों पे निकल जाते हैं। कई गरीब परिवार की महिलाओं के पास अब भी शौचालय योजना का लाभ मिल ही नहीं पाया है। केवल कागज पे कह देने से कि शौचालय योजना का लाभ मिल चुका है सबको,
बिहार क्लियर नहीं हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर सड़कों पर अगर लोग शौच करते हुए पाए जा रहे हैं तो आप उनकी एक दिन जांच के घर जाके देख लीजिए, निश्चित तौर पर उनके यहाँ शौचालय नहीं है। नहीं तो कोई भी बेटी बहन माई बहन नहीं चाहती है कि हमारा परिवार बाहर जाकर शौच करे। यहाँ ग्रामीण जनता मेरे सामने बैठी हुई है चौधरी पे, आप ईमानदारी कैसे बताइए, क्या आप चाहते हैं घर की महिलाएं बाहर शौच करने जाएं? और अगर जा रही हैं तो कहीं ना कहीं कारण है ना आपके यहाँ शौचालय नहीं है। बोलिए, अगर शौचालय है बावजूद महिलाएं बाहर जा रही हैं कि दोष आपका है कि परिवार का है? किसका दोष है? तो परिवार के लोग को भी सजग होना पड़ेगा। और अभी भी मैक्सिमम गरीब परिवार के लोगों के पास मैं कहना चाहता हूँ शुभम जी आपके माध्यम से कि शौचालय योजना का लाभ उन तक नहीं पहुँच पाया है। उसमें भी घूस ले रहे हैं लोग, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे, प्रखंड स्तर पे 1000-2000 रुपये उसमें भी घूस ले रहा है कि आप दीजिए तो आपको लाभ दिलवाएंगे, और पैसे मिलने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। तो गरीब परिवार को केवल इल्जाम लगा दिया जाए उचित नहीं है। दूसरी ओर रही बात उस तबके को समझाने की, तो हम प्रयास तो निश्चित तौर पे कर रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। अभी स्थानीय लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गरीब परिवार के ही लोग हैं, बहुत अमीर परिवार के लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। बेरोजगार युवक बैठे हुए हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं। हमारे क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर राजकेश्वर सिंह जी मेरे बगल में खड़े हैं, ये भी डेहरी विधानसभा क्षेत्र के परमानेंट निवासी हैं। ये तमाम गरीब परिवार की सेवा करके आज डॉक्टर बने हुए हैं। तो जो वर्तमान में बिहार की स्थिति है निश्चित तौर पर थोड़ी बुरी है, लेकिन अगर प्रयास करें हम सब लोग मिलके तो निश्चित तौर पे एक एक व्यक्ति इस बात को समझेगा और बदलाव करने के उद्देश्य से इस बार जनसुराज पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेगा और ले भी रहा है। लोग महसूस इस बात को कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि निश्चित हम लोग इस बार बदलाव करने के लिए मतदान करेंगे। बदलाव हुई ना क्या भैया, बोलिए मुझसे, बदलाव होगा ना? जो अच्छा होगा उसको मतदान किया जाएगा ना, चाहे जो हो। अच्छा, तो बेहतर के लिए तलाश है ना, इसमें बदलाव चाहिए ना। बोल दीजिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। पेंशन अगर किसी बुजुर्ग को मिलता होगा, अगर अभी 1100 रुपया मिल रहा है, पहले मिलता था 400 रुपया, अभी बढ़ा है। हम लोग की पार्टी की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी तो 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000। दूसरा काम ये होगा, जो भी गरीब परिवार के बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़ने की व्यवस्था बनाएंगे। अगर सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़िए, उसका पैसा सरकार देगी। मुझे नया काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब परिवार बच्चों को मौका मिलना चाहिए ना। प्लीज सर, एक मिनट। अब बोलिए चाचा। सरकारी विद्यालय में सुधार करने से क्या दिक्कत है? हाँ, अभी सही बोले। हम क्या बोले कि जब तक से सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि हमारा बच्चा बढ़िया नहीं पढ़ रहा है, पहले प्राइवेट में पढ़ाइए, उसको तब तक सरकारी विद्यालय को हम लोग ठीक करेंगे। क्योंकि ठीक तो एक दिन में हो नहीं जाएगा। मान लीजिए सरकार बना, पहले तो ठीक नहीं हो जाएगा। जैसे चापाकल है, जब तक चापाकल नहीं बना है तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि हमारा गड़िया में 2 बोतल पानी पी ही जाए, पर एक बनवाबो तो नहीं, 2 घंटा लगी बने में, तो जल ही बनेगा तब तक मेरे गाड़ी से पानी पीजिए, और जल ही बन जाएगा फिर यहाँ पीजिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अभी व्यवस्था अच्छी नहीं है तब तक उस व्यवस्था को ठीक होने दीजिए। जैसे पोचारा मान लीजिए काम लगा हुआ है मंदिर में, तो कोई जगह बहुत दिन पोचारा होता है ना, बहरिया बैठे के आओ ना, हवा लगाता का चाचा, जले पोचारा होता तब तक उसी तरह से तब तक विद्यालय की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है। अब देखिए, हम पत्रकारिता करते हैं और उसी संदर्भ में गांव-गांव हम लोग जाके पब्लिक ओपिनियन वगैरह रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेकिन जो समीर भैया हैं वो भी गांव टू गांव रैंडम जगहों पे जाके लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे जुड़ाव रख रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं सबसे पहले। और हालांकि वो जनसुराज की तरफ से हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में, तो वो भी इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या कुछ है जनसुराज और क्या कुछ जनसुराज इस बार करने वाला है अगर सरकार में आएगा तो। ताकि आपको दिखाते हैं कि वो जगह जगह पे लोगों से जाके रैंडमली क्या बातें करते हैं, क्या मिल रहे हैं, और आप लगातार देखते ही आ रहे हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और लास्ट में उनसे भी जरूर आपको मिलवाएंगे, उनसे भी 2-4 बातें करेंगे और कुछ पूछेंगे। चल जाइएगा, चल जाइएगा ना, ठीक है, जाइए, धीरे धीरे लेकर आइएगा ना। अभी देखिए हम लोग डेहरी बाजार के नारायणपुर गांव के मोड़ पे हैं, बगल में मंदिर है और यहाँ पे एक जनसुराज का आम सभा होने वाला है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। पीछे में कुर्सी और टेबल दिख रहे होंगे आपको, तो दिखाते हैं सभाओं में क्या कुछ होता है और जनता को जनसुराज के बारे में, जनता के जो
जो स्वराज के नेता जितने भी हैं वो लोग किस तरह से जनता को संबोधित करते हैं और आम सभा को पूरे सुचारू रूप से चलाते हैं, वो दिखाते हैं आप लोग। ये सब लोग परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं जो जन स्वराज के तरफ से बनाया जा रहा है पूरे बिहार वासियों के लिए। उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि परिवार लाभ कार्ड क्या है क्या नहीं है, वो जरूर आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो हो रहा है ये सभा के बीच वो सब चीज़ दिखा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी भैया बतावत रहनी है कि सरकार बदले के बाद जब सरकार बदली तो व्यवस्था में का परिवर्तन हुई, वो भैया अभी बतावत रहा। जितना चाची माई हमारे बैठल बड़ी जा, ईमानदारी से बताओ जा हनुमान जी के मंदिर में कि का सरकार अभी हमने के लइकन के रोजगार देता। जोर से बोलो, रोजगार मिला तो हमने के लइकन के मिला? हाथ खड़ा करके बताइए, मिला था रोजगार? क्या बच्चन के बढ़िया पढ़ाई मिला था? आज दिन भर का जो कार्यक्रम आप सबके सामने हमने दिखाया समीर जी का, दिन भर कैसे जनसभाओं को अटेंड किया, पब्लिक के बीच गए, उनसे जाके उनके यहाँ रूट पे मिले और उनका हालचाल जाना। चूँकि एक असल जब आप राजनीति कर रहे हो, पॉलिटिक्स में हो, तो लोगों से जाके मिलना होता है, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों पे। तो वो सारी कुछ आपने देखा ही ताका है, लेकिन उनसे मिलवाते ही टाइम में मिलवाने का बहुत बहुत स्वागत है समीर जी आपका। शुभम जी का दिन भर हमारे साथ रहे। अरे आज कैसा लगा? वैसे आप तो रोज ये नियम बिताते हैं ऐसे ही आज अगर मैं बताऊं तो आपके साथ इस पूरे कार्य को करने को ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अब तक मैं अपने मोबाइल से अपनी वीडियो शूट कराता था, फोटोज़ लेता था। लेकिन जिस हिसाब से आपने ग्राउंड स्तर पर चीज़ों को कवर किया, दिन भर मेरे साथ बिना खाए पिए शुभम जी रहे, ना मैं कुछ खा पाया हूँ, ना ही कुछ खा पाए हैं। वो आपका इतना शेड्यूल बिजी था इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए मैं शुभम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने कार्यों से बाकी जनता को, हम जैसे लोगों की बातों को पहुंचा रहे हैं। मित्रों, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, जो भी आदमी संघर्ष कर रहा है, जो भाड़े की भीड़ को नहीं, खुद जाके ग्राउंड स्तर पर जनता को एकत्रित करके चीज़ों को समझा रहा है, बता रहा है, आप वैसे साथियों को मतदान करके सदन में भेजिए ताकि वो ग्राउंड स्तर पर जाके लोगों की मदद कर सके, उनको जितनी भी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही उनका लाभ पहुंचा सके। क्योंकि मेरे भाइयों, अगर प्रत्याशी चुनाव से पहले अगर गांव नहीं जा रहा है तो चुनाव जीतने क्या खाक गाँव जाएगा? ऑब्वियसली बात है, और ये आम जनता समझती नहीं है। इसको समझिए, इसको नहीं समझिएगा। ऐसे को जिता देते हैं जिनको देखे तक नहीं। इसको अगर नहीं समझिएगा तो किसी की भी सरकार आए, कोई विधायक सांसद बन जाए, आपका काम कभी नहीं होगा। थैंक यू भैया। बाकी आपकी क्या राय विचार है, या फिर ऐसा कुछ आप देखते रहे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। बाकी पूरे दिन भर की दिनचर्या में आपको कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।